नमस्ते बंधुओं, जय श्री कृष्ण। आजकल सर्दी का मौसम है, ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। जिनको नियम से घूमने की आदत है वो भी असमर्थ हो जाते हैं, उनका भी मन नहीं करता है। तो हम घर पे ऐसी कौन सी 5 एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, जिससे हमें बाहर न जाकर घर पे ही वो लाभ प्राप्त हो जाए। तो घर पे केवल एक लाभ प्राप्त आपको कभी नहीं होगा, और वो लाभ है शुद्ध हवा का। वो घर पे उपलब्ध नहीं होगा, तो वो बाहर जाके मिलेगा। दूसरा, आप अपने घर के कमरे में अगर सुबह जब आप खिड़की वगैरह खोल लेते हैं सुबह, तो मैं कहूँगा कि जब व्यायाम आप करते हैं तो खिड़की जरूर खोलें। क्योंकि व्यायाम करते समय जो हमारी पल्स है, धड़कन है, वो कम ज़्यादा होती है ना, तो उसमें ऑक्सीजन लेवल मिलेगा बाहर से। तो कमरे के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो आपको जीने के लिए है, आपको ताकत देने के लिए नहीं, कम पड़ता है। तो आप खिड़की जरूर खोल लें। तो उस स्थिति में आपको 5 व्यायाम मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप बाहर न जाएं तो घर पे भी वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपको शुगर है, थायराइड है, मोटापा है, या दर्द है, या जो भी बीमारी है, तो आप घर पे वो लाभ ले पाएंगे। तो पहला जो व्यायाम है वो है पैरों का और पूरी बॉडी का। जैसे आप बाहर जाते हैं तो थोड़ा रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो वो आप अपने घर पे एक ही जगह पे खड़े होकर के एक पैर का 25-25 यानी 50 स्टेप, आप दौड़ने वाले स्टेप एक ही जगह पे आप कर सकते हैं। उस स्थिति में आप खाली अपने हाथों को आगे रखिए और पैर के विपरीत दिशा में हाथ को घुमाइए। ऐसे करके अगर आपने ऐसे किया है तो आपका ये पैर उठेगा, अगर आप ऐसे करते हैं तो इधर का पैर उठेगा। और साथ में आप पैरों को, घुटने को, दोनों घुटनों को ऊपर तक लाइए, कमर के साइज तक, फिर नीचे रखिए। तो आप इस तरह का ये करेंगे, आगे को सीधा शरीर रखेंगे और पैरों को जैसे दौड़ते हैं उस तरह रखेंगे। तो 25-25 स्टेप अगर आप करते हैं तो 50 हो जाते हैं। 50 स्टेप ऐसे कर लीजिए और दोनों हाथों को नीचे कर लीजिए और पीछे की तरफ, ऐसे पैरों को पीछे की तरफ दौड़ने की पोजीशन में 25 स्टेप कर लीजिए। और 25 हमारे यहाँ पीटी के जो स्टेप होते हैं 25 वो कर लीजिए। उसके बाद में आप रिलैक्स हो जाइए, नीचे जाइए। अगर आप बुजुर्ग हैं तो ये स्टेप जरूरी नहीं है आपको, पर जो लोग समर्थ हैं उनको स्टेप है कि आप अपने हाथों की 5-6 डंड लगा लीजिए, पैरों की 5-7 डंड नीचे धीरे से बैठिए, पूरा का पूरा बैठिए एड़ियों पे, और फिर खड़े हो जाइए, फिर बैठिए। पूरी बॉडी जो आपकी स्ट्रेच हो जाती है, और जब पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है तो पूरी की पूरी बॉडी जो है, आपकी नस, नाड़ी, चमड़ी, मसल्स, वो सब सेट हो जाती हैं और खून जो है जगह पे बहने लगता है, तो स्वास्थ्य अच्छा होता है। उसके बाद आप शांति से बैठ जाइए। 3 प्राणायाम है आपके। पहले जो प्राणायाम है वो धीरे लेवल में, यानी कि कपालभाति करना है तो समझिए, कपालभाति करने के लिए आपको एक स्टेप ऐसा लेना है जो धीरे हो। जैसे मान लीजिए कपालभाति करना है आपको, तो ऐसे करके थोड़ा धीरे लीजिए, फिर धीरे लीजिए, शुरू लीजिए। फिर ऐसे वस्त्र का प्राणायाम है ऐसा, ये कपालभाति है, 5-7 मिनट कर लीजिए। और वस्त्र का प्राणायाम, ये वस्त्र का है, ये जोर से मैं कर रहा हूं, आप धीरे कीजिए। आप इस स्टेबल लेवल में कीजिए और आपको 10-15 दिन निकल जाए तो फिर आप इसको स्पीड बढ़ाते जाएं। और उसके बाद में ये अनुलोम विलोम है, ये वाला जो प्राणायाम है, तो ये आप कर लीजिए 25-30 बार ये कर लीजिए, 15-7 मिनट वो कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के आधा घंटा 20 मिनट भी आप एक्सरसाइज और ये प्राणायाम मिला के कर लेते हैं तो आपको बाहर बहुत जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और घर में ही आप बाहर का जो आनंद है, बाहर का जो सुख है बॉडी को, घर पे भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।